Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. Our 13th chapter parallelograms is running. तो अब हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं इस चैप्टर का। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है 13A उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री। व्हाट आर द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके जीएम लिख दोगे तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, पैरेललोग्राम को। लेट ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन टू बी इक्वल 80 डिग्री। तो हम लेट कर लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या लिखा हुआ है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। तो एंगल बी सी और डी, इन तीनों एंगल्स की हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा, वो आपने भी ध्यान देना है। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो इसके अंदर देखो एडजेसेंट एंगल्स ए प्लस डी भी हो सकता है या फिर हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। बट एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है, तो हम यहाँ ये पुट कर देंगे एंगल ए के प्लेस पे 80 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से हम 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब, तो हमारे पास एंगल बी आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये वैल्यू जो होगी वो होगी 100 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी एंड एंगल डी। तो एडजेसेंट वाला रूल अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट रूल होता है इन ए पैरेललोग्राम। आपको याद भी रखना है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal to each other। तो एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। देन एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो एंगल ए की वैल्यू क्या गिवन थी, 80 डिग्री। तो एंगल सी भी क्या होगा, 80 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल है, और एंगल बी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 100 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास चारों एंगल आ जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो एंगल ए किसके इक्वल है, 80 डिग्री। एंगल बी किसके इक्वल आया, 100 डिग्री। एंगल सी किसके इक्वल है, 80 डिग्री। और लास्ट में देखो एंगल डी जो है वो भी क्या है, 100 डिग्री। इस तरह से चारों एंगल्स की मेजरमेंट हमने फाइंड की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसकी क्या स्टेटमेंट है। Two adjacent angles of a parallelogram are congruent. What is the measure of each? तो देखो किसी भी पैरेललोग्राम में यदि टू एडजेसेंट एंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन हो, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम इक्वल मेजरमेंट है उनकी, तब आपको ईच एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम गिवन दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स गिवन है। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है, वैसे इक्वल नहीं होते हैं पर गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, x डिग्री के। तो एंगल ए भी x डिग्री लेट कर लेते हैं और एंगल बी भी x डिग्री लेट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गिवन है एडजेसेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमें ये भी पता है, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए के।
एंड एंगल बी डी है ये इक्वल होगा एंगल बी के। तो अब ये देखिए एंगल सी एक के इक्वल था, ए को भी हमने x डिग्री लेट किया है, और एंगल डी जो है वो बी के इक्वल है, बी को भी हमने x डिग्री लेट किया है। तो इसलिए एंगल ए बी सी एंड डी चारों एंगल जो है वो x डिग्री हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर या तो एडजेसेंट वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, या फिर वो वाली भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी मर्जी है, कोई भी कर सकते हो। तो देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 90। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल a इक्वल है एंगल b इक्वल है एंगल c इक्वल है एंगल d, और ये चारों किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। तो इसलिए इनके जितने भी एंगल्स हैं ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल आएंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। इसमें देखो जो टू एडजेसेंट साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट की लेट कर लेते हैं हम। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी डी बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई भी टू एडजेसेंट साइड्स लेनी है, चाहे आप इसको 5 इसको 6 ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और या इन दोनों को भी ले सकते हो या इन दोनों को भी ले सकते हो। एडजेसेंट साइड्स लेनी है तो हमने ए बी और बी सी को लेट किया है। वी नो दैट opposite sides of a parallelogram are equal, then ये जो हमारे पास AD है वो इक्वल होगा BC के, एंड DC या CD एक ही बात है, DC इक्वल होगा AB के। तो AD की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, BC के इक्वल, और BC किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के, एंड CD किसके इक्वल होगा, AB के, और AB किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इसके अंदर देखो एक तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इन सबको ऐड कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। या फिर एक ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो ये भी ठीक है। तो एक ही बात है इसके अंदर भी, तो 2 इंटू में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, ए बी प्लस में बी सी, या ए बी प्लस ए डी, एक ही बात है। तो 2 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ए बी किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर, बी सी किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास इस पैरेललोग्राम है इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम रफ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी डी ए पैरेललोग्राम। तो स्टेटमेंट में ये जरूर लिखा करो आप, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम गिवन दैट रेशियो ऑफ 2 consecutive angles of a parallelogram आर 1:3। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स का रेशियो 1:3 है, तो हम एंगल ए और एंगल बी ये 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स ले लेते हैं, या ए डी को ले सकते हो, या बी सी को ले सकते हो, या सी डी को ले सकते हो, किसी को भी आप लेट कर सकते हो। तो इसका जो रेशियो गिवन है वो क्या है, 1:3। तो लेट एंगल ए इक्वल हो जाएगा, देखो 1 के साथ आप x की मल्टीप्लाई करोगे तो 1x हो जाएगा, और 1x ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ओनली आप x भी लिख सकते हो। एंड
एंगल बी जो है वो क्या हो जाएगा, 3 की जब मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो एंगल ए हमारे पास x होगा और एंगल बी क्या हो जाएगा 3x। यदि ये रेशो 2:3 होता तो यहाँ पे आ जाता 2x और 3x। यदि यहाँ 4:3 होता तो यहाँ पे हो जाता 4x और 3x हो जाता। इसी तरह से कोई भी रेशो आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर चेंज होके। तो अब एंगल ए किसके इक्वल है, x डिग्री, एंड एंगल बी किसके इक्वल है, 3x डिग्री के। तो हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री के। तो एंगल ए इक्वल है x प्लस एंगल बी इक्वल है 3x के। इन दोनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/4 इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 45। अब हमें बताना है एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, x के। तो x 45 डिग्री के है। इसी तरह एंगल बी किसके इक्वल है 3x के। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हमें 45 से कर देनी है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास आ चुका है 135, एंगल ए है हमारे पास 45। इसी तरह से यदि आपको एंगल सी फाइंड करना है तो आपको पता है एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और एंगल डी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। और एंगल बी किसके इक्वल है 135 डिग्री का, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसकी देखिए क्या स्टेटमेंट है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स sides is greater than the other by 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम and according to statement one of its sides is greater than the other side। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन according to statement जो यहाँ हम BC है इसको लेट कर लेते हैं x + 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक साइड दूसरी साइड के 30 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है। तो हमने इसको स्मॉलर लेट किया है x सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x + 30 सेंटीमीटर। यदि आप इसको ग्रेटर मानना चाहते हो तो ये x हो जाएगा, और इसको x - 30 भी लिख सकते हैं। पर प्लस वाला करने से क्या है, थोड़ी सी गलती होने के कम चांस रहते हैं। तो इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं x, और ये हो जाएगा x + 30। ये रफ फिगर है आपको सिर्फ शो करने के लिए। अब देखिए गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल गिवन है 180 सेंटीमीटर। और हमें पता है पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ 2 इंटू में सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और इसमें एडजेसेंट साइड्स क्या गिवन है, ए बी और बी सी। तो इन दोनों का सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर इक्वल है 180 के। तो 2 इंटू में ए बी के प्लेस पे x लिखेंगे और बी सी के प्लेस पे x + 30 लिख देंगे। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। इस 2 से इस 180 को कट भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही चलने दो इसको। x + x क्या हो जाएगा 2x, और प्लस में 30 इज इक्वल टू 180। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 2 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 180। तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा 180 - 60। तो 4x इज इक्वल टू 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 120। तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 120/4 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 30। तो इस तरह से हम बता सकते हैं 10 AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू, आपको पता है x + 30 और x की वैल्यू आई है 30। तो 30 + 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो आपको ये भी पता होगा कि CD की वैल्यू जो है पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड है वो ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये CD जो है ये इसके इक्वल होगा AB के, और AB है 30 सेंटीमीटर। एंड ये जो AD है AD इक्वल होगा BC के, और BC की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर सभी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6।
तो अब देखिए इसका जो 6th क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ़ वन एंगल इज़ 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं रफली ABCD। तो ये देखिए, लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम एंड let angle A is equal to x degree according to statement एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा। आप ध्यान से देखो, आप इसमें क्या लिखा हुआ है कि वन एंगल इज़ 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो उसको लेट कर लिया, लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, जो कि स्मॉलेस्ट है, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है। तो अब जो हम अदर एंगल फाइंड करेंगे वो क्या होगा, 20 डिग्री लेस देन होगा किससे, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो लेट एंगल B जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, और इससे भी 20 डिग्री लेस देन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 20 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों एंगल आ जाएंगे। अब हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास क्या है x, और B की क्या है 2x माइनस 20। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। x के अंदर 2x को ऐड करेंगे 3x, और माइनस 20 इज इक्वल टू 180। तो 3x किसके इक्वल होगा, 180 माइनस का 20 उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 200 के। और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 200 अपॉन में 3, तो x की किसके इक्वल होएगा 200 अपॉन 3। और इसको हम यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 66 एंड 2/3 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 66 एंड 2/3 डिग्री। एक वैल्यू तो ये आ चुकी है। अब इसको 200 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो 10 एंगल A जो था हमारे पास वो क्या था x, और x की वैल्यू क्या आई है 66 एंड 2/3 डिग्री। तो एंगल A हमारा आ चुका है 66 एंड 2/3 डिग्री। इसी तरह से हम इसका यूज़ करके एंगल B की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एंगल B देखिए किसके इक्वल है 2x माइनस 20 के। तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई विद x की वैल्यू ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो। तो यहाँ हम रख लेते हैं 200 अपॉन में 3 और माइनस में 20। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना इस स्टेप को। ये हो जाएगा 400 अपॉन 3 माइनस में 20। अब 20 के अपॉन 1 लिखिए, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, इन दोनों का जो LCM होगा वो होगा 3। तो ऊपर आएगा एज इट इज़ 400 माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब हम 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो एंगल B जो है वो हो जाएगा 400 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 340 अपॉन में 3। अब हम इसको, ये एंगल B की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको उसकी फॉर्म में चेंज करेंगे जब हम, तो ये देखिए क्या होगा 113 एंड 1/3 डिग्री। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा, और ऐड करेंगे 1 को तो 340 हो जाएगा। तो एंगल B की वैल्यू ये आई है और एंगल A की वैल्यू ये आई है। तो इन्हीं का यूज़ करके हम एंगल C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। और एंगल A की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 66 एंड 2/3 डिग्री। एंड एंगल D जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल B के। पता है आपको अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इस वजह से। तो ये हो जाएगा 113 एंड 1/3। तो लास्ट में आप लिख सकते हो 10 एंगल A इज इक्वल टू 66 एंड 2/3 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 113 एंड 1/3 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 66 एंड 2/3 डिग्री, एंड एंगल D इज इक्वल टू 113 एंड 1/3 डिग्री। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो हैं 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आपने अच्छे से समझना है। थैंक यू।